दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और आज मैं उपस्थित हूं अपने इस स्टूडियो में। और आपको बता दें, मेरे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं हमारे स्टूडियो में आज के जो खास मेहमान रमेश चंद जी, जो कि भीम मिशन प्रचारक हैं और पूरे देश के अंदर जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। मैं तथागत बुद्ध की बात करूं, बाबा साहब की बात करूं, तो तमाम विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज मेरे साथ उपस्थित हुए हैं, लेकिन आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों के जहन में आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले बता दूं कि ये चैनल किसी भी धर्म या जाति को सपोर्ट नहीं करता और न ही किसी की निंदा करता। हमारा सिर्फ उद्देश्य है इतिहास बताना। तो आखिर बाबा साहब ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि वैसे हमारा संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, वो चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर बाबा साहब ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा। तो शुरुआत करते हैं रमेश जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बाबा साहब ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा? तो सुबोध जी, सबसे पहले आपको और सभी सुनने वाले लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रमेश गौतम है और सुबोध जी ने आज जो सवाल पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल को पूरा किए बिना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन भी लगभग अधूरा ही रहेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। तो मैं आपको बताता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 13 अक्टूबर 1935 को ये नासिक में घोषणा करी लाखों लोगों के सामने कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा, ये मेरी बस की बात है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कम पढ़े लिखे थे? तो आप देखेंगे कि इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मन की बॉन यूनिवर्सिटी, वहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संस्कृत पढ़ करके आए जी। और जब संस्कृत पढ़ के आए तो उन्होंने आकर के भारत में देखा कि भाई मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ, अमेरिका में भी 3 साल रहा हूँ, जर्मन में भी रहा हूँ और भी ना जाने कितने विदेशों में घूमा हूँ। संसार के किसी भी देश के अंदर ऐसा कलंकित व्यवस्था, धर्म, जात पात, छुआछूत, भेदभाव नहीं है। वहाँ अमेरिका में हर व्यक्ति स्वतंत्र, आजाद है, खुली सांस में सांस ले रहा है। इंग्लैंड में, जर्मन में, जापान में, चीन में, भूटान में, श्रीलंका में, लेकिन यदि कोई ऐसा कलंक है कि जहाँ इंसान को इंसान न समझा जाए और जानवर, चाहे गाय है, उसे अपनी माँ कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को इसलिए छोड़ा क्योंकि हिंदू धर्म में नैतिकता, मानवता, इंसानियत, शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं है। आप देखेंगे कि दलित, ब्राह्मण, हिंदू जब पैदा होता है वो पूरे जिंदगी बड़े गर्व के साथ कहता है कि गाय हमारी माँ। हिंदू धर्म में तो वो कहते हैं कि हम मातृदेव माता को भी देवी मानते हैं और पिता को भी देवता मानते हैं। मातृदेव भव और पितृदेव भव, इस तरह का मतलब एक सम्मान देने की बात करते हैं। हाँ, तो पितृदेव यानी कि जब माँ बाप मर जाएं तो उनके नाम पे ब्राह्मणों को आप खीर खिलाएं, श्राद्धों में आप दान करें। लेकिन जीते जी ऐसा कौन सा घर होगा कि जो आज बूढ़े माँ बाप अपने औलादों के कारण, संतानों के कारण, शैतानों के कारण खून के आंसू ना रो रहे हो। अनाथ आश्रम देख लीजिए, वृद्धाश्रम देख लीजिए, हर लगभग दूसरा तीसरे घर में माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं। तो ये कहने के लिए कुछ भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जर्मन से आकर के और उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी, क्योंकि संस्कृत पढ़ के आए थे, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, सारे वेद पुराण पढ़ने के बाद में उन्होंने देखा कि इन शास्त्रों में धर्म के कारण ही यहाँ इस देश में इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा करी। और आप देखेंगे जैसे ही घोषणा हुई,
हैदराबाद के निजाम यानी कि संसार का सबसे बड़ा अमीर राजा जिनके यहाँ हीरो का व्यापार होता था, उसने सचिव भेजा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कहा कि आप यदि इस्लाम धर्म कबूल करते हैं तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे उन दिनों में। यानी कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते 5 करोड़ रुपए लेकर के राजा बन सकते थे, लेकिन उनके पास स्वाभिमान था। वो करोड़ों लोगों के जीवन से नरक को मिटाना चाहते थे, वो हम इंसान को इंसान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए को ठोकर मारी जी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि भाई इस धर्म में जात पात छुआछूत भेदभाव शोषण के अलावा कुछ नहीं है, अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने आपके 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख लोगों के साथ में हिंदू धर्म को ठोकर मारी और भगवान गौतम बुद्ध के शरण में गए। अब यहीं पे एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि इन्होंने, जैसे कि अभी हम कह रहे हैं बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, लेकिन अब इसमें एक सवाल ये भी जुड़ जाएगा कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। जी बिल्कुल सही बात है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा करी तो आपके मैंने बताया कि हैदराबाद के निजाम 5 करोड़ रुपए, और जब बाबा साहब ने ठुकरा दिया तो राजा को ऐसा लगा कि पैसे कम है, तो वो चेक बुक लेके आए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यदि आपको 5 करोड़ रुपए कम लग रहे हैं तो आप जितने चाहें चेक बुक में पैसे भर लीजिए। बाबा साहब ने उसमें भरा, उसमें लिखा, लेकिन उसमें जो लिखा उसे पढ़ने के बाद में शायद मुर्दे भी जिंदे हो जाएं। बाबा साहब ने लिखा कि मेरे समाज के लोग भेड़ बकरे नहीं है जिनका मैं सौदा कर दूं, जिन्हें मैं बेच दूं। ठीक, तो इतना उनके अंदर स्वाभिमान था। उसके अलावा आपके सिख धर्म के राजा मास्टर ताराचंद, पंजाब के ताराचंद राजा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब से कहा कि आप सिख धर्म अपनाइए। और आपको बता दो कि बाबा साहब जो है करीब करीब 15 दिन राजा के पास रह करके उन्होंने ग्रंथ साहिब गुटके का अध्ययन किया, लेकिन कहा कि मुझे इसमें कोई विशेषता नजर नहीं आ रही, ये भी हिंदू धर्म का एक दूसरा पार्ट है। राजा ने कहा ताराचंद ने कि ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर, आप यदि सिख धर्म को ग्रहण करते हैं तो मैं आपको अपने राज्य का सचिव नियुक्त करने को तैयार हूँ। बाबा साहब ने कहा तो लालच हो गया, मेरे समाज का क्या इसमें बेनिफिट होगा, उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया। उसके अलावा आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को मैं बता बेशक रहा हूँ लेकिन दावे के साथ कह रहा हूँ कि लाखों लोगों को कब तक बता चुका हूँ, लाखों लोगों में से मुश्किल से 2, 4, 5 लोगों की ही समझ में बात आई है। यहाँ भी मुझे खतरा है लेकिन मैं बताऊंगा, लाखों लोग सुनेंगे लेकिन इतना यकीन है कि लाखों लोगों में से 2, 4, 5 लोगों की बुद्धि विवेक में बात जरूर पहुंचेगी। आपको बता दो कि पूरे वर्ल्ड में ईसाई मशीनरी जो है और उनके जो फादर, उनके पॉप जो दुनिया के सबसे ऊपर अमेरिका की बात है, उसको भी लगा कि मैं यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ईसाई धर्म में ले आता हूँ तो वो पूरे भारत में करोड़ों लोग एक दिन में ईसाई बन जाएंगे। बाबा साहब को प्रलोभन उसने देने की कोशिश करी, लालच देने की कोशिश करी और बाबा साहब उसके पास गए क्योंकि धार्मिक गुरु था। और जैसे वहाँ पहुंचे तो उसने रिक्वेस्ट करी, विनती करी पोप ने कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप इस धर्म ग्रहण कर लीजिए। तो बाबा साहब ने कहा इस धर्म की विशेषता क्या है? तो पोप ने कहा कि इस देश में, इस धर्म में समता है, समानता है, बराबरी है। हम दलिया, भूखों को दलिया खिलाते हैं, बीमारों को दवाई देते हैं, अनपढ़ों को शिक्षा देते हैं, इसमें सम्मान भी है। बाबा साहब ने उस पोप के सामने एक प्रस्ताव रखा कि ठीक है मैं करोड़ों लोगों को ईसाई धर्म में ले आता हूँ, लेकिन अभी आपने कहा कि इस धर्म में सम्मान भी है, क्योंकि हिंदू धर्म में सम्मान तो नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप करोड़ों लोगों में से मुझे छोड़ के एक आदमी को पोप कितने दिन में बना दोगे? इतना सुनते ही पोप का मुंह बंद हो गया। बाबा साहब चेयर से उठे और पीछे मुड़े और चले आए। उस पोप ने भी लिखा
कि आज तक मेरे सामने मुझे किसी भी व्यक्ति ने पीठ दिखाने की कोशिश नहीं करी। यदि पहली बार मुझे किसी ने पीठ दिखाई, पहली बार यदि मैं चुप रहने के लिए मजबूर हुआ, तो उसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। और आपको बता दूं कि 10 जून 1936 को 10 जून 1936 को इटली से एक भिक्खु आए और पूजनीय भिक्खु का नाम था बनते लोकनाथ। 10 जून 1936 की घटना बता रहा हूँ। वो भंते जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर पर गए बॉम्बे, और उन्होंने विनती करी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, यदि दुनिया में कोई सबश्रेष्ठ कोई धर्म है, इंसान को इंसान समझा जाता है, और इस देश का यदि कोई मूल धर्म रहा है तो वो बौद्ध धर्म रहा है। बाबा साहब ने अध्ययन किया, स्टडी करी। 36 की आपको बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन 56 में जाके उन्होंने हिंदू धर्म को ठोकर मारी और लाखों लोगों के साथ में भगवान गौतम बुद्ध की दीक्षाओं को, शिक्षाओं को ग्रहण किया जी। तो कुल मिलाकर के ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मतलब धर्म के लिए योगदान रहा। अब सवाल पैदा होता है, इस देश में जो सबसे खतरनाक जो पंडे पुजारी हैं, और उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ नेता हैं जो आरएसएस, हिंदुत्व और हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेता इंसानियत, मानवता के नाम पर कलंक हैं। हमारा बस अंत में सवाल यही है कि वे सिर्फ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? बौद्ध धर्म को चुनने के पीछे कारण ये है कि एक तो इतिहास बताता है कि इस देश में भगवान गौतम बुद्ध 2500 साल पहले पैदा हुए, और पूरा देश नहीं बल्कि पूरा एशिया बौद्ध में रहा है। और भगवान गौतम बुद्ध से पहले भी करीब 27 भगवान गौतम बुद्ध और रह चुके थे जी। बौद्ध किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, एक ज्ञान का नाम है, एक विशेषता का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है कि जो बुद्ध और बोध और होश से जो काम लेता बौद्ध। तो कुल मिलाकर के ये इस देश के अंदर बौद्ध धर्म कोई नया नहीं है, ना इसमें चमत्कार है, ना इसमें अंधविश्वास है। इसमें तो एक आम आदमी अपने जीवन को उत्तम तरीके से कैसे जिए, ये एक पद्धति, एक मार्ग, एक रास्ता है जी जी बिल्कुल। तो देखिएगा कि अभी जैसे कि बाबा साहब ने आखिर बौद्ध धर्म को क्यों चुना और वहीं बाबा साहब ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा, इस पर हमारी चर्चा हो रही थी। और मेरे साथ उपस्थित, जैसे कि मैंने अभी बताया था, पूरे देश में जाकर बौद्धिस्ट बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप चैनल से जुड़े थे। और आपको बता दें कि यदि इसी तरह की महत्वपूर्ण विश्लेषण जानकारियाँ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। और वहीं मैं आपको बता दें कि इस चैनल का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों तक इतिहास पहुंचाना। तो मैं फिर आऊँगा इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक भी धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।